इस वीडियो के बाद ये बात तो तय है कि आप अपने लिए एक बेस्ट 32 इंच टीवी खरीदेंगे। अब आपने 32 इंच के टीवी लेने का डिसाइड करा, ये तो मुझे क्लियर है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। एक 32 इंच का टीवी आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो 6000 से शुरू हो जाता है, 6-7 हजार से, और 27-28 तक जाता है। ब्रांड की बात सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि 7,000 का टीवी 27,000 के टीवी को एनी टाइम बीट कर देगा। अब जो ब्रांड बोलता है कि उनका टीवी बेस्ट है मार्केट में, क्या वो सही में इतना अच्छा है या सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन है ब्रांड का अपना टीवी, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए? मैं हूं मनु और मैं आपको बताऊंगा आज बेस्ट 32 इंच टीवी 2026 में। हमेशा की तरह 3 मेन पैरामीटर्स के बाद ही इस लिस्ट को तैयार किया है। पहला, पिक्चर क्वालिटी ऑफ कोर्स। दूसरा है उसका सॉफ्टवेयर और उसकी कनेक्टिविटी। और थर्ड है सर्विस क्वालिटी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम सर्विस और उसका नेटवर्क को इग्नोर कर देते हैं लेते हुए, और इसका असली एहसास हमें तब होता है जब वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। हफ्तों तक वेट करना पड़ता है, पार्ट अवेलेबल नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं। चलो शुरू करते हैं सैमसंग से। पहला टीवी मैंने सेलेक्ट करा सैमसंग का H4550। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो मॉडल, और इसकी सारी स्पेक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक डीलेट पैनल है, 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और लगभग 260-270 के आसपास इसका ब्राइटनेस आता है। देखो स्पेक्स तो आप इसके सारे स्क्रीन पे देख ही रहे हो, और बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी लगभग सबकी सेम ही होती है। बेसिक सारी कनेक्टिविटी पोर्ट्स वगैरह सब आपको मिलते ही हैं। चलते हैं इसके प्रोज पे। क्यों सेलेक्ट करा मैंने ये? सिंगल मोस्ट रीजन, पिक्चर क्वालिटी। बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है इस रेंज के टीवी में, एंड वेरी वेरी गुड साउंड क्वालिटी। आपको डायलॉग्स क्लियर सुनाई देंगे, आपको लगेगा आप समझ पाएंगे कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। एंड दैट मीन्स के किसी भी 32 इंच के टीवी में ऑफ कोर्स हम बहुत बड़ा बेस और ट्रेबल ये सब तो नहीं सुनेंगे, बिकॉज टीवी की एक लिमिटेशन है कितना स्पीकर लगा सकता है। तो इसमें 20 वॉट का स्पीकर लगा हुआ है, जिससे आपको क्यू सिम्फनी जो सैमसंग का कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, क्यू सिम्फनी के साथ कनेक्ट होता है साउंड बार एंड ऑल, उसके थ्रू एक वर्चुअल साउंड देता है विच इज वेरी गुड। द बेस्ट पार्ट इज द क्लैरिटी ऑफ द साउंड। आपको मजा आएगा सुन के और देख के भी, क्योंकि शार्पनेस है पिक्चर में। ब्राइटनेस मैंने आपको बताया 260 है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा इसमें HDR भी है, HDR10+ भी है, बट HDR का ना सही मजा अगर आपको लेना है, HDR को ट्रू पोटेंशियल पे देखना है, आपको 500-600 निट्स की सस्टेन ब्राइटनेस चाहिए। सो कोई कंपनी ये कह रही है कि HDR10+ भी देख सकते हो। हाँ देख सकते हो, लेकिन फुल पोटेंशियल पे कभी नहीं देख पाओगे, तो हम उस एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे। बट डेली व्यूइंग के लिए इट इज अ वेरी वेरी गुड टीवी। इसका रिमोट वो भी बहुत अच्छा है, एक डिसेंट रिमोट लगता है, अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसके रिमोट की। 1 ईयर की ओवरऑल वारंटी है, 2 ईयर्स की आप ऐड करके टोटल स्क्रीन वारंटी 2 ईयर्स की आप खींच सकते हैं। और जिस प्राइस पे अवेलेबल है, ये भी इसका एक प्रो है। इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूं तो इसका प्राइस 12,000 के आसपास लिस्टेड है, बट ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 500-700 ऊपर नीचे। इट इज स्टिल अ गुड बाय। थोड़ा सा मुझे इसमें लगता है कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट सैमसंग कर सकता है। मैं कौन तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ सैमसंग इसको इंप्रूव कर सकता है अगर करने पे आए। एक है इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा लैग करता है। 1 GB रैम है, 8 GB की स्टोरेज है। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि स्लो चलता है, और कहीं कहीं वो ऐसा लगता है कि वो हैंग हो रहा है। इफ यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, इट इज अ गुड टीवी। बट इफ यू आर कंसर्न कि आपका टीवी स्लो हो रहा है या हैंग हो रहा है, देन देयर आर द ऑप्शंस व्हिच आई एम गोना टेल यू। अगला टीवी मेरी लिस्ट पे है Xiaomi का A Pro 32 इंच। ये एक डीलेट पैनल है, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, अप्रोक्सीमेटली 260-270 के आसपास ब्राइटनेस है। कंपनी ये भी कहती है कि ये QLED पैनल है, HD रेडी है। बाकी स्पेक्स स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं सारी। सीधा चलते हैं कि क्यों है ये हमारी लिस्ट पे। अब ये गूगल टीवी है, 1 GB रैम है, 8 GB इसकी हार्ड ड्राइव है, और इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्राइटनेस जिस तरह से उन्होंने सॉफ्टवेयर में जो इसका पिक्चर दिखाता है, जो इसकी प्रोसेसिंग है पिक्चर की, दैट इज प्रीटी गुड। अच्छा पिक्चर दिखाता है आपको, डिसेंट साउंड है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम हम खींचते हैं तो थोड़ा मुझे लगता है कि आवाज इसमें डिस्टॉर्ट होती है, बट अपने 60-70-50% वॉल्यूम पे बहुत बढ़िया काम करता है इसका स्पीकर। आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बेस भी सुनाई देगी। इसमें एक प्रॉब्लम है,
इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो अपस्केलिंग है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बेटर कर सकता है Xiaomi। जब मैं इसमें कंटेंट देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये अपस्केल कर रहा है तो थोड़ा सा कहीं 19 हो रहा है। क्या इसका मतलब है पिक्चर बिल्कुल बेकार है? नहीं, इट इज गुड टीवी इस प्राइस में। अगर आप अपस्केलिंग की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि Xiaomi कैन वर्क ऑन दिस। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है Xiaomi के लिए। ड्यूल बैंड वाईफाई है इसमें, और प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अराउंड 15,000 का ये लिस्टेड है राइट नाउ इस वीडियो को बनाने के समय। बट मुझे ऐसा लगता है इसका सही प्राइस जो है अराउंड 13,500 टू 14,000 के आसपास है। सो अगर आपको कोई डील मिलती है एंड यू गेट इट अंडर 14, इट इज अ गुड बाय। अब हम टॉप टीवीज की लिस्ट बनाएं और उसमें एलजी और सैमसंग ना हो तो मुझे तो खुद ही विश्वास नहीं होगा उस लिस्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा एलजी का LR600। अगेन डीलेट पैनल है इसका, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और HD रेडी है। बट द बेस्ट पार्ट इज द पिक्चर क्वालिटी। जिस तरह से LG LR600 आपको पिक्चर दिखाता है, इट इज एक्सलेंट, इट इज वेरी वेरी गुड एट द प्राइस पॉइंट जिस पे बिकता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 20 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर है इसमें, वेरी गुड साउंड, एक्सलेंट। और सर्विस हमें पता है एलजी की कैसी है, इट इज टॉप नॉच। बाकी सारी कनेक्टिविटी स्पेक्स और ये सब आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सेम है। आजकल हर टीवी में इतने तो बेसिक मिलते ही मिलते हैं। अब थोड़े से कॉन्स की बात करें तो ब्राइटनेस कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है इसकी कम है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट वाले कमरे में इसको प्लेस करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। 240 निट्स की ब्राइटनेस है, और जब मैं इसको बहुत ब्राइट सारी लाइट्स ऑन करके देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम ब्राइटनेस स्क्रीन की। और एक और इशू है एलजी का पुराने रिमोट से प्यार। पता नहीं क्यों नहीं एलजी अपना नया मैजिक रिमोट इसके साथ इंक्लूड करता। 15,000 की प्राइस में मुझे ऐसा लगता है कि मैजिक रिमोट इंक्लूड होना चाहिए। यू कैन चार्ज 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा, आप 16 कर दीजिए, बट मैजिक रिमोट होना चाहिए। क्योंकि राइट नाउ मुझे इसके साथ एक पुराना रिमोट मिलता है और नया मैजिक रिमोट लेने के लिए मुझे फिर 2-2,500 रुपए खर्च करने हैं। तो एज एफ राइट नाउ मैं अगर आज खरीदता हूँ इसको तो ये मुझे 17-17,500 रुपए का कॉस्ट करेगा, विच आई थिंक इज क्वाइट अनरीजनेबल फॉर दिस। एनीथिंग 15 से 16,000 विद मैजिक रिमोट इज अ गुड प्राइस फॉर दिस टीवी एंड यू कैन बाय। अगले पे चलने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। आई एम श्योर आपको पहले से पता होगा कि व्यूइंग डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन नहीं पता तो एक छोटा सा सबसे इजी फॉर्मूला है कि जितने इंच का आप टीवी बाय कर रहे हो ना, आप उसको इंटू 2 कर दो। विच मीन्स अगर आप 32 इंच का टीवी ले रहे हो, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.6 फीट, तो आपको व्यूइंग बेस्ट व्यूइंग मिलेगी उसकी 5 फुट से, 5-5.5 फुट। सो एक बेसिक फॉर्मूला है, आप किसी भी टीवी के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है वीडियो बार बार। आपको पता है कि हाँ भाई 55 इंच का टीवी ले रहा हूं तो 110 इंच की मेरी व्यूइंग स्पेस होनी चाहिए। अगला है मेरी लिस्ट में फेमस TCL का V5C। ये एकमात्र ऐसा टीवी है जो फुल HD के साथ आता है। तो ऑफ कोर्स ये फुल HD पैनल है, डीलेट पैनल है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और एक अच्छी 300 निट्स की ब्राइटनेस है। अब इस ब्राइटनेस से एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है पिक्चर क्वालिटी। आपको जो बारीकियां हैं वो ज्यादा क्लियर नजर आएंगी। इट गिव्स वेरी गुड क्लैरिटी, छोटे छोटे पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं, पिक्चर बहुत उभर के आती है, कलर्स बढ़िया आते हैं इसमें। एंड्रॉयड 14 सॉफ्टवेयर है इसमें और 1 GB की रैम, 8 GB हार्ड ड्राइव। इसकी खासियत मैंने आपको बता दी है। ऑडियो इसका मैं कहूँगा ओके है, ऐसा नहीं कि बेकार है, बट हाँ हाई वॉल्यूम पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन इसमें भी अवेलेबल है। ज्यादा ज्यादा आप तेज कर देंगे तो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा। थोड़ा अगर आप सर्विस, TCL मुझे ऐसा लगता है TCL हैज टू लिटिल बिट इंप्रूव ऑन द सर्विस। इनकी सर्विस क्वालिटी अगर बेटर हो जाए तो जिस प्राइस में ये मिल रहा है, इट इज अ वेरी वेरी गुड बाय। 13,000 के आसपास, 12.5 के आसपास, इट्स अ गुड बाय। अगर आपको ये 12-12.5 का मिलता है, आई थिंक यू शुड टेक इट, इट्स अ गुड बाय। अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में TCL सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये जरूर चेक कर लीजिएगा प्लीज TCL के साथ। अब 2026 में टीवी लिस्ट कर रहे हैं TCL, तो इसमें मुझे लगता है कि इनको एक वाईफाई सपोर्ट ऐड कर देना चाहिए, 5G। इसमें भी जो मैं Xiaomi की तरह जब इसको देख रहा था
तो नॉर्मल कंटेंट तो इसका बहुत बढ़िया चलता है डिस्प्ले, बट मुझे स्टिल आई फील कि TCL ऑल्सो नीड्स टू वर्क लिटिल बिट ऑन अपस्केलिंग। जब ये अपस्केल करता है, दैट्स वेयर आई फील के थोड़ा सा इनको वर्क करना चाहिए, दे कैन मेक इट बेटर। बट इज इट अ गुड बाय? ऑफ कोर्स इट इज। मैंने आपको बताया 12,000, 11,500, 12,000, एक्सलेंट बाय, गो फॉर इट। अगला टीवी है एक ऐसे ब्रांड का जो आज से 20 साल पहले वन ऑफ द मार्केट लीडर्स था अपने प्लाज्मा टीवीज में। मैं बात कर रहा हूं पैनासोनिक की। इसका मॉडल है ये PS660DX। ये भी एक HD रेडी टीवी है, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ आता है और अप्रोक्सीमेटली 250 270 के आसपास की ये ब्राइटनेस देता है टीवी। IPS पैनल है और 1.5 GB रैम है, 8 GB का स्टोरेज है। 1.5 GB रैम से हमें एडवांटेज ये मिला कि जब मैं इसको ऑपरेट कर रहा था भाई इसमें लैग है ही नहीं, इट वर्क्स फ्लॉलेस। एंड व्हाट पिक्चर क्वालिटी, एक्सीलेंट। ये क्लेम करते हैं 2K अपस्केलिंग और वो दिख रही थी टीवी में, जैसे कि मैंने आपको पहले 2 टीवी में बताया कि दे आर एक्सीलेंट टू व्यू, बट जब अपस्केलिंग की बारी आती है तो कहीं ना कहीं Xiaomi और TCL को थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए। बट इस टीवी के बारे में मैं बोलूंगा अपस्केलिंग टॉप नॉच, वेरी गुड टीवी। ये मौका है पैनासोनिक के पास दोबारा मार्केट लीडर बनने का, अगर वो इसी तरह के टीवी मार्केट में बेचेंगे तो यू विल सी इन द फ्यूचर के दे विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड्स। अगर वो ऐसा कंटिन्यू करे तो डिपेंड करता है। इसमें भी 20 वॉट के स्पीकर है और हाँ इसमें गेमिंग मोड भी है और ALLM भी है। 1 ईयर की वारंटी है और अगर आप एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखना चाहते हैं, सर्विस में मैं इसको एवरेज ही रेट करूंगा, बट अगर आपको एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखनी है और आपको लगता है कि आपके एरिया में पैनासोनिक सर्विस देता है, इट इज अ वेरी वेरी गुड बाय। 15,000 के आसपास अगर आपको 14,500 के आसपास मिलता है, गो फॉर इट, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। अब अगला टीवी है एक ऐसे ब्रांड का जो टीवी की पिक्चर क्वालिटी में बेंचमार्क है। बाकी जितने भी ब्रांड आपको मैंने बताया ना, सब उसको बेंचमार्क ही लेके चलते हैं और आप और हम भी। मैं बात कर रहा हूं सोनी की। सोनी के कई मॉडल लिस्टेड हैं 32 की रेंज में, 32 इंच की रेंज में। मैं बात कर रहा हूं 835 की। बिल्कुल ध्यान रखिएगा 825 नहीं रेकमेंड करता हूं मैं, बट 835 गुड। करा क्या है सोनी ने 835 में? थोड़ी सी ब्राइटनेस को बेटर करा है, जो कि उनका 825 में प्रॉब्लम था। 835 की ब्राइटनेस इज एक्सलेंट और पिक्चर क्वालिटी सुपर। ये बहुत बड़ी चीटिंग होगी कि मैं सोनी के स्पेक्स दिखा के आपको बोलूं कि यार ये तो स्पेक्स में ऐसा है वैसा है, इससे बढ़िया तो TCL के स्पेक्स हैं या Xiaomi के स्पेक्स हैं या सैमसंग के। सोनी स्पेक्स के लिए आप सोनी कभी नहीं लेते। सोनी का एक मात्र प्लस पॉइंट है और वो है उसकी पिक्चर क्वालिटी। जिस तरह से सोनी पिक्चर को प्रोसेस करता है उससे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता, पीरियड। आप जब इस टीवी को देखोगे आपको एहसास होगा कि कोई आसपास है ही नहीं। क्या अपस्केलिंग है, एक्सीलेंट पिक्चर क्वालिटी। एक HD पैनल से भी इतनी हाई क्वालिटी पिक्चर कैसे निकालते हैं, मेरे ख्याल से सोनी इज टॉप नॉच। और ब्रांड्स को देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे निकालते हैं भाई, व्हाट गोज बिहाइंड द टीवी, द सॉफ्टवेयर, द प्रोसेसिंग, एक्सीलेंट। सो इफ यू हैव द बजट, ये एक्सपेंसिव है और सोनी हमेशा एक्सपेंसिव रहेगा। हम सोचे सोनी हमें 12-14 हजार में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सोनी पैसा ही अपनी प्रोसेसिंग का लेता है एंड इट्स एन एक्सपेंसिव टीवी। 27-28 हजार ऐसे कुछ, 26 हजार के आसपास जब मैं देख रहा था 26,300 का लिस्टेड है राइट नाउ। बट इफ यू आर रियली गेम फॉर इट एंड यू आर अ फैन ऑफ सोनी, गो फॉर इट। ऐसे कलर्स, ऐसी पिक्चर क्वालिटी और ऐसी साउंड क्वालिटी, क्लैरिटी, देयर इज नो मैच फॉर इट। बट हाँ ये एक्सपेंसिव है। इफ यू हैव द बजट, दिस इज द टीवी फॉर यू। 28 कंपनियां और 65 टीवी मॉडल का रिव्यू करा, एनालिसिस करा। कुछ शॉर्टलिस्ट करे हुए मॉडल्स को हमने इन स्टोर में जाके रिव्यू करा, देखा कि इतने स्टोर की ब्राइट लाइट में कैसे दिखते हैं, चलते हैं, क्या पिक्चर क्वालिटी है, तब जाके मैंने ये लिस्ट तैयार करी है। मैं दावे के साथ बोलता हूं इस लिस्ट में से आप कोई भी टीवी उठा लो अपने बजट के हिसाब से, वो बेहतर ही होगा।
और आपको एक लॉन्ग टर्म व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लिस्ट कैसी लगी, इसमें बताए हुए टीवी कैसे लगे, और किसी और गैजेट का या किसी और टीवी के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।